हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक वापस से एक जोन के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। सबसे पहले हम वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड का मूवमेंट यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे इस एक्चुअली यहाँ पे बजट की वजह से मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव किया था, बट लास्ट टाइम पे यहाँ से रिजेक्शन आ गया था। एंड फिर जब यहाँ से रिजेक्शन कंटिन्यू हुआ तो फिर यहाँ से बाइंग सिनेरियो आया। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट का जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट इस एरिया में आके क्लोज दिया है। तो कहीं ना तो कहीं मार्केट को मूव करना है। मार्केट या तो यहाँ से ऊपर की तरफ निकले या फिर मार्केट यहाँ से फिर थोड़ा सा और नीचे के साइड आ सकता है या फिर यहाँ से कंटिन्यू नीचे के साइड जा सकता है। जिस भी डायरेक्शन में जाए, हम किस तरीके से प्लान करते हैं चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी आपको पता चल गया ना, इस साइड जाने का दिख रहा है ना, इस साइड जाने का दिख रहा है। तो यानी कि वीकली में अभी हमें ये पता चला कहीं ना तो कहीं ये एक पाउज कैंडल, ये पाउज एक सपोर्ट एरिया बन चुका है, एक जोन बन चुका है। ठीक है। तो एक चीज हमें यहाँ पे समझ जाना होगा, ये जो एरिया, ये जो जोन है, इससे हमें अपना एसएल इसमें नहीं देना है, इससे हमें अपने आप को बचाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपका यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया, हमें नहीं पता कि कल ये वापस से यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट दे देगा या वापस से ये निकल जाएगा या फिर यहाँ से नीचे की तरफ चला जाएगा। हम अभी हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है यहाँ पे एक कैंडल और यहाँ पे इस तरीके का बने या फिर एक कैंडल और यहाँ पे 4-5 कैंडल बना के फिर ये आने वाले टाइम में ऊपर के साइड ब्रेक करे। तो क्या होगा ये अभी नहीं पता। तो अभी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, फिर यहाँ पे रेड कैंडल है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, फिर यहाँ पे डोजी ऑलमोस्ट सेम एरिया पे यहाँ पे ट्रेड किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना दिन ट्रेड किया, 1 2 3 4 5। अगर कंटिन्यू आप यहाँ पे ट्रेड करते जा रहे हो, अगर इस एरिया से ऊपर जा रहा है ट्रेड करो, वापस आ गया, फिर नीचे गया, फिर लॉस हुआ, फिर यहाँ मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसा खा रहा है। तो हम मेरा क्या प्लान रहता है, मेरा प्लान रहता है मैं इस जब भी इस तरीके का कैंडल बन जाता है तो सबसे पहले मैं इग्नोर करता हूँ कोई एक साइड। या तो अगर ट्रेंड ऊपर के साइड है तो मैं डाउन साइड को इग्नोर, ये ऊपर के साइड इग्नोर करूंगा, मैं डाउन साइड के साथ जाऊंगा। अगर ये डाउन साइड है तो मैं ऊपर का साइड इग्नोर करूंगा, डाउन साइड का कोई एक साइड मैं पकड़ता हूँ। अगर मार्केट नीचे के लिए जा रहा है तो मैं नीचे के लिए ट्रेड करूंगा। और ये मैं पहले लास्ट कैंडल से पता करता हूँ ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अभी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो मैं एक ट्रेड को यहाँ पे थोड़ा सा या क्वांटिटी कम कर दूंगा या स्किप करने का कोशिश करूंगा। मैं यहाँ से अगर बहुत भी जाता तो 46,000 या इस एरिया को टच करेगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता तो मैं यहाँ से वापस से अर्निंग कर लूंगा। बट हाँ, अगर यहाँ पे डोजी होता है तो फिर मैं यहाँ पे कंटिन्यू में ऐसा नहीं दूंगा। एक सिनेरियो मार्केट हो सकता है कल के दिन गैप डाउन खुले और यहाँ से कंटिन्यू कर जाए। जैसे ये जब एरिया बनता है, जब कंटिन्यू कैंडल बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बन चुका है, जब कंटिन्यू आ जाता तो फिर मैं वहां पे इंटरेस्टेड होता हूँ। यानी कि अभी मैं सिर्फ सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, नॉट फॉर बाइंग। ये मेरा बैंक निफ्टी का है। ठीक है। अब चलिए अब हम इसको डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक एरिया में ट्रेड कर रहा है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता, 46,000 के ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा स्पेस भी खाली है। अगर आप देखोगे तो इसका जो हाई है वो अभी यहाँ पे आपको खाली मिलेगा ऑलमोस्ट। अगर आप देख सकते हो इस ये पॉइंट लेवल को, ये ऑलमोस्ट आपको 48,250 से लेकर 48,500, ये आपको एक नया रेजिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ से ये इस एरिया पे होल्ड करके इस एरिया तक इसको मूव करना होगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी लोअर एरिया पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम दूंगा। मैं इसको इस एरिया के ऊपर आने के लिए पहले वेट करूंगा। मैं चाहूंगा कि मार्केट पहले 46,250 ये सारे एरिया के ऊपर आ जाए, उसके बाद साइडवेज होकर अगर ब्रेक करता है तो फिर मैं इंटरेस्टेड रहूंगा बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड यहाँ पे इस एरिया की जब ऊपर आने लगेगा तब मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। सेलिंग के लिए मैं कब इंटरेस्टेड हूँ, सेलिंग के लिए मैं तब इंटरेस्टेड हूँ जब इस जोन के नीचे में, यानी कि इस एरिया के नीचे आके ट्रेड करने, इसका 50% के नीचे आके ट्रेड करने लगेगा, मैं फिर सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। इन बिटवीन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है यहाँ से वहां तक का मोमेंटम मिल जाए, एक अच्छा पॉइंट मिलेगा, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एरिया बिकॉज दिस इज लॉट्स ऑफ वोलाटाइल एरिया।
ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाएगा फिर रिजेक्शन आएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम 15 मिनट्स से बात करते हैं, 15 मिनट्स, और पहले आवर्स का देख लेते हैं। आवर्स में हमें क्लियर पता चलेगा। आवर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर एंड कट आपको एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा होगा। यहाँ पे आए, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए, यहाँ पे ब्रेक करके अभी ऊपर की तरफ है। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, मार्केट इस एरिया पे होल्ड किया हुआ है। ठीक है, मार्केट अगर ये एरिया ब्रेक करता है 46,200 अगर ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में 46,900 या ये सारे एरिया आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट का भी सबसे बड़ा सपोर्ट क्या होगा, मार्केट का सबसे बड़ा सपोर्ट होगा 45,300 से लेके 45,200 का बीच में। ये जो सपोर्ट 45,400 से लेके 300 का ये जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इसलिए सजेस्ट करूंगा कि आपको इस ऐसे टाइम पे आवर्स का कैंडल देखना चाहिए, ना कि 15 मिनट्स का। मैं 15 मिनट्स पे आप एंट्री बना सकते हो, बट आवर्स का कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मार्केट यहाँ से अगर आप देखो कि मार्केट ब्रेक किया हुआ है 45,300 का ये जो एरिया, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग करता है, फिर मार्केट के अंदर यहाँ से डाउन ट्रेंड आने लगेगा और मार्केट आने वाले टाइम में 45,000 या इसके नीचे भी जा सकता है। बट ये कब हो सकता है, या तो मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाए तो फिर नीचे चला जाए, या फिर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खोल जाए और फिर यहाँ से कंटिन्यू जिस तरीके का हो रहा है एक बड़ा सेलिंग आके इस एरिया में क्लोज कर दे, फिर आने वाले टाइम में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बट अभी जो डब्ल्यू पैटर्न आवर्स के चार्ट पे देखोगे तो जो सपोर्ट है वो 45,300 से 45,200 है, तो ये एरिया के नीचे ट्रेड करता है। सेलिंग कैंडल आता है, कुछ बड़े बड़े कैंडल्स आने लगते हैं, तो फिर मैं इंटरेस्टेड रहूँगा सेल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम निफ्टी का बात करते हैं, निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी अभी भी अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये चीज़ मुझे, ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ पे अगर आपका एक ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ पे होल्ड कर, अगर मार्केट को नीचे जाना तो कल के दिन यहाँ से इसके, ये कल का, आज का, यस्टरडे ये कैंडल का हाई क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये अगर इसके नीचे से ट्रेड कर रहा है और लो क्रॉस करने लगता है तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छा सेलिंग के लिए जा सकता है। अगर इसको पहले हम वीकली चार्ट में अगर बात करें तो वीकली चार्ट में दो सिनेरियो दिख रहा है। पहला, वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये अभी बाइंग के लिए क्यों है, क्योंकि मार्केट का लो है, यहाँ से मार्केट स्विंग किया है, मार्केट इस एरिया में होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गैप अप खुलता है या इस एरिया से एक बड़ा मोमेंटम करता है तो हो सकता है मार्केट आने वाले टाइम में एक नया हाई टच कर दे। बट अगर मार्केट को नीचे जाना तो इस एरिया पे खुल के यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाएगा, तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन जाएगा आपको। यहाँ पे कहीं ना तो धीरे धीरे सेलिंग कमजोर हो रहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स आए, फिर यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के आने वाले टाइम में एक अच्छा लो बना रहा है। ठीक है, ये आपको वीकली के अकॉर्डिंग दिख रहा है। मंथली के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। बट अगर मार्केट इस एरिया के नीचे लो करता तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल आया एंड फिर ये फेल होता हुआ दिखेगा और जो आने वाले टाइम में थोड़ा सा नीचे लो टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अभी उसी के अकॉर्डिंग अभी हम आवर्स पे चेक करते हैं, आवर्स पे किस तरीके का सिनेरियो बना हुआ है। इसमें आवर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुआ, आवर्स के चार्ट पे यहाँ पे आया एक बड़ा सेल अप आया, यहाँ होल्ड कर रहा है, ये वापस से सपोर्ट एरिया पे होल्ड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आया, फिर इस एरिया पे होल्ड किया, फिर आया, ये होल्ड ज़्यादा देर करता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद सेलिंग में कहीं ना तो कोई बायर्स बीच में एंट्री बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना अच्छा सेलिंग आई, यहाँ पे एक सेलिंग, दो, तीन, चार, कंटिन्यू मूवमेंट कर गया, उसके बाद फिर ये आने वाले टाइम में रिवर्सल गया, वो बात की है। बट उस दिन का जो मूवमेंट है वो डाउन साइड है। अगर कल के दिन इस एरिया के नीचे यहाँ पे रेड कैंडल, एक बड़ा बड़ा कैंडल बना के नीचे की तरफ जाने लगता है तो फिर आने वाले टाइम में एक अच्छा सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। अगर बाइंग के लिए देखें तो बाइंग के लिए अगर हम बात करें तो बाइंग के लिए भी इसमें बैंक निफ्टी में आप बाय कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा बाइंग के लिए मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये जो एरिया जैसे ब्रेक होता है 21,850, फिर आप यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हो। बट एज एन सिनेरियो एक दिन और अगर इस एरिया पे होल्ड करता है उसके बाद ऊपर के लिए जाता तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बट यहाँ से ऊपर जाता है तो एक आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ से आपको बैंक निफ्टी निफ्टी 50 ज़्यादा अच्छा बाइंग के सिनेरियो में दिख रहा है। अगर सेलिंग होगा तो आपको समझ में आ गया, इसके नीचे जाने लगेगा, सेलिंग आ जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्ण।